दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर रखें, धीरे से आंखें खोलें। सादर प्रणाम। तो मैसेज करके बताएं सभी तैयार हैं क्विज के लिए। ठीक है, जिसका नाम लूंगा वो तुरंत खोलेगा माइक, तुरंत। ठीक है, लेट खोल रहा है तो इसका मतलब उसको पता नहीं। मनोज पाल जी, माइक खोल के बताइए, योग उपनिषद कौन कौन से हमारे सिलेबस में? जी सर प्रणाम। सर हमारे प्रणाम जी। सिलेबस में योग योग उपनिषद सर 8 हैं। श्वेता नाम श्वेत्र बताइए आठों उपनिषद, का। योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिक्षी ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्वोपनिषद और नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, योग राजोपनिषद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी थैंक यू प्रेरणा जी, माइक खोल के जी बताइए कि कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से कौन कौन से उपनिषद हैं? भैया, श्वेता श्वेतर, कुंडलिनी, कुंड योग कुंडलियो उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से पूछा भैया आपने? जी, कृष्ण यजुर्वेद से। हाँ, योग तत्व और ध्यान बिंदु, 4 हैं वेरी भैया। गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। नीरज जी, माइक खोल के बताइए, ऋग्वेद से संबंधित कौन सा उपनिषद है योग उपनिषद में? ऋग्वेद से नाद बिंदु है भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, माइक खोल के बताइए, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद किस वेदीय परंपरा से संबंधित है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। युजवेद, शुक्ल युजवेद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पुष्पा जी, वेदों को कितने भागों में बांटा गया? सर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देवसूरी साहू जी, संहिता में क्या आता है? मंत्र होते हैं सर। वेरी गुड। यमुना साहू जी, ये जो अनुष्ठान किस में होते हैं? ब्राह्मण में। वेरी गुड। चंदन बेस जी, 108 उपनिषदों का वर्णन किस उपनिषद में है? चंदन बेस जी, सर मुक्ति को उपनिषद में। बताइए, अलग अलग वेदों में कितने कितने उपनिषद हैं? सर योग उपनिषद है 8 और मैं वैसे 108, 108 पूछ रहा हूँ, 108 गिनाइए, किस में कितने कितने हैं? 108। सर ये तो नहीं पता सर। जय कृष्णा जी, बताइए। सर मैं अभी रास्ते में हूँ सर। ओके जी, ओके। कौशल जी, बताइए। कौशल जी, बताइए। अंजलि जी, माइक खोल के बताइए। सर ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कंठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य और ऐत्रेय और छंद और बृहदारण्यक। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 108 उपनिषद मुक्ति को उपनिषद में बताए गए। अब ऋग्वेद में कितनी, यजुर्वेद में कितने, अथर्ववेद में कितने, ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा सर, कृष्ण यजुर्वेद में 4 है। टोटल 108 वाले पूछ रहा हूँ मैं भी, 108 वाले। अच्छा सर, वो केनो और छंद जो सामवेद में है वो वाले क्या? कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। अंजना जी, आप बताइए। अंजना शर्मा। अनुराधा जी, आप बताइए।
हाँ सर, वो टोटल बतानी है क्या, किस किस जी इसमें है? जी जी, हाँ टोटल जी। बतानी है। सर, ऋग्वेद में 10 है, और शुक्ल यजुर्वेद में 90 है, और कृष्ण यजुर्वेद में 32 है, और सामवेद में जो है वो 16 बताए गए, और अथर्ववेद में 31 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए सर मैं अभी उमा कंपटीशन जी, में हूँ। सर मैं थैंक अभी यू। योगा के कंपटीशन में उतरी हूँ, तो मैंने अभी अभी बता दिया है, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, थैंक यू। हम्म, नहीं नहीं, ममता चलेगा जी, चलेगा, मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके जी, ओके ओके मैम। ममता जी माइक खोलिए और श्वेता सत्र उपनिषद का परिचय बताइए। सर, श्वेता सत्र उपनिषद में 113 मंत्र है, और इसमें 6 अध्याय हैं, और यह कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में दूसरा और छठा अध्याय है। उमा जी, दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है? जी, ध्यान योग की विधि बताई गई है उसमें, वेरी गुड, और शरीर के उसका क्रम बताया गया है। बहुत बढ़िया। रोशनी जी, छठे अध्याय में क्या बताया गया है? सर छठे अध्याय में परमेश्वर का स्वरूप और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है, और भागवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताया गया है। वेरी गुड। बीना जी, जी योगी का सर। स्थान बताइए। योनि योग का का स्थान, स्थान। योग का योग, स्थान कहाँ पे योग करना है हमें? अच्छा, समतल जगह पे शुद्ध होना चाहिए, जिसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए, ना ही अग्नि, ना बालू, ना शब्द रहित, और जल और आश्रय रहित आदि, और नेत्रों को सुख देने वाला स्थान, वेरी पीड़ादायक गुड। ना होने वाला। भावना चौधरी जी, योग सिद्धि के लक्षण बताइए सीक्वेंस में। हाँ जी। योग सिद्धि के हेलो। लक्षण सीक्वेंस में बताइए। ओके। शरीर का हल्कापन, आरोग्यता, विषय शक्ति की निवृत्ति, शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, शरीर से अच्छी गंध आना, मलमूत्र की कमी, और बहुत बढ़िया, यही बहुत बढ़िया, सब है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आगे। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। चित्रंजन साहू जी, योग की सफलता के चिन्ह क्या है? हेलो। बताइए बताइए, बोलिए। हाँ सर, क्या बोले? योग की सफलता के चिन्ह। योग की सफलता के चिन्ह सर, तो नहीं आ रहा है मेरे माइंड में सर। कोई बात नहीं, कमल जी माइक खोलिए, बताइए। जी सर, बहुत नेटवर्क इशू है, एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे। योग की सफलता के चिन्ह। जी, कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, और चंद्रमा। और सर वो एट वाला जो है ना, उसको प्रोनाउंसिएशन करते नहीं बन रहा है, वो क्या है? स्पष्ट, स्फटिक मणि है। वेरी गुड। स्फटिक, वो क्या है सर स्फटिक मणि? स्फटिक मणि होता है एक ऐसी मणि जिसमें किसी तरीके का कोई दाग ना हो, पूरी तरीके से जो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर, हीरा लगा लो है, हाँ हीरे जी, की हाँ जी। तरह। चंद्रमा बोल सकते हैं। चंद्रमा की तरह है, प्रकाश देने वाला, लेकिन चंद्रमा में हाँ दाग होता है, जी उसमें जी। कोई दाग नहीं होता किसी प्रकार का, हीरे की तरह होता है वो, बिल्कुल। जी, स्फटिक मणि। स्फटिक मणि, स्फटिक मणि, ये योग स्फटिक, दर्शन में भी आएगा, योग जी। दर्शन जब पढ़ोगे आप समाधि हाँ पाद में। जी, थैंक यू। मीनाक्षी जी, सृष्टि का क्रम बताइए। जी सर, सृष्टि का कर्म इसमें 1 2 3 8 बताया गया है। सबसे पहले जड़ प्रकृति का उद्भव हुआ है, उसके बाद प्रकृति और पुरुष, फिर 3 है सत्व स्तंभ, फिर 8 है मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत। वेरी गुड। मुनेंद्र साहू जी, इसका नाम श्वेता सत्र उपनिषद क्यों पढ़ा? हरिओम सर। हरिओम। श्वेता शत्रुपनिषद श्वेता शत्रुपनिषद ऋषि के नाम से पढ़ा है सर।
आगे वो ज्ञान किसको दिया किसको नहीं दिया? पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा सर। पूजा सिंह राजपूत जी। हेलो जी राहुल जी, हेलो। जी बताइए क्या बताना है सर, मैं सुन नहीं कि पाई। उपनिषद का नाम और वो ज्ञान किसको दिया है उन्होंने सबसे पहले? उपनिषद का नाम श्वेता श्वेतरो उपनिषद है और श्वेतरो ऋषि ने ही इसका ज्ञान अपने शिष्य को दिया था, जो उनकी जिज्ञासा। शिष्यों की क्या खासियत थी? सॉरी, याद नहीं मुझे। प्रीति मालवीय जी बताइए उन शिष्यों की विशेषता क्या थी? क्या हर एक शिष्य को दे दिया गया? अच्छा, हाँ मैं बताती हूँ कि वो शिष्य जो हो मतलब क्रोधी ना हो, और उसमें मतलब जो लास्ट में उनके बताए गए हैं लक्षण, क्या वही पूछ रहे हैं आप? जी वही जी वही जी। वही मतलब कि अधिकारी शिष्य कि अच्छा, सर वास्तविक हाँ जो मैं बताऊं अधिकारी सर? है। जी कि राजा मतलब जी वो बोलो। जी संतोषी सर, हो जिनका अंतःकरण शांत हो और वो सिर्फ और गुरु परंपरा को फॉलो करती हूँ। बहुत बढ़िया। प्रीति मालवीय जी योग कुंडलिनी उपनिषद का परिचय दीजिए। जी सर, यह एक मतलब कृष्ण यजुर्वेद परंपरा का है। इसमें 3 अध्याय हैं और प्रथम अध्याय में वायुजय, मीताहार, आसन और शक्ति चालन मुद्रा बताया गया है। और सर 3 बंधों का वर्णन है इसमें। और इसमें सर मतलब सर खेचरी मुद्रा को बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से बताया गया है इसमें। और सर बस इतना ही याद आ रहा। खेचरी मुद्रा का और वर्णन आपने बताया किस अध्याय में, ये बता दीजिए प्रीति जी। सर दूसरे अध्याय में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन और मेरा आपसे कि ब्रह्म प्राप्ति के उपाय विशेष रूप से किस अध्याय में बताए गए हैं? सर ब्रह्म प्राप्ति के उपाय कौन कौन से हैं और किस अध्याय में बताए गए हैं? जी सर, ये सर इसमें कुंड ब्रह्म प्राप्ति के उपाय लास्ट तृतीय अध्याय में है। और इसके मतलब इसमें मतलब ये है कुंडली वो कुंडली और तीनों चक्र और आत्मा अनुसंधान ध्यान, ये 3 ब्रह्म प्राप्ति के उपाय हैं। कुछ और भी बताया था आपने? आधा बताया, 3 और बताए थे मैंने पॉइंट कुछ। और 3 चक्कर क्यों बोले? 6 चक्कर होते हैं। सॉरी सर, 3 सॉरी वही सर, तीनों मेन ग्रंथि, चक्र, लेकिन 3 3 चक्र को, ग्रंथि हैं। हाँ 3 ग्रंथि को ही सर, क्योंकि एक ही यही पिछला कोई है बात सर नहीं, जिसकी बात मैंने कोई बात अपने नहीं, आपको आपने की याद है। थी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। बाकी नहीं की हूँ। प्रेरणा जी जी खेचरी मंत्र बताइए। भैया हिम भम सम मम पम सम शम। वेरी गुड। पुष्पा जी ध्यान कैसे करना है, किसका करना है, कहाँ करना है? सर अंतकरण में स्थित आत्मा के कलश स्थित दीपक की तरह ध्यान करके अंगुष्ठ मात्र धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान सात्वत अव्यय आत्म तत्व का अंतकरण में ध्यान करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत परफेक्ट आंसर दिया आपने। रश्मि शर्मा जी दृष्टि के प्रकार बताइए। सर मुझे ध्यान नहीं आ रहे अभी। रोशनी जी दृष्टि के प्रकार बताइए। अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा, ये 3 दृष्टि के एक्सप्लेन प्रकार कीजिए, हैं। एक्सप्लेन कीजिए तीनों को। अमावस्या प्रकाश रहित होती हैं और प्रतिपदा अल्प प्रकाश और पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश। इसमें पहला जो है अमावस्या, वो आंखें बंद करके ये गहरण संहिता के अनुसार है, और प्रतिपदा आधी आंखें खोल के और पूर्णिमा पूरी आंखें खोल के। तो अब मुझे ये बताइए रोशनी जी, नासिकाग्र दृष्टि कौन सी दृष्टि होगी इनमें तीनों में से? खुली हुई जो होती हैं, प्रकाश रहित पूर्णिमा या प्रतिपदा? पूर्णिमा होगी।
पूरी आंख खुली पूर्णिमा, क्योंकि ठीक है। प्रीति जी क्या होगी? नहीं सॉरी, आधी आंखें खुली। हाँ सर, आधी आंखें खुली, सॉरी सर, कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा, सांभवी मुद्रा में कौन सी दृष्टि होगी? जो आधी आंखें खुली वाली सर, प्रतिपदा बोल सकते सांभवी में कैसे करते हैं सांभवी मुद्रा? सब। सांभवी पता है आपको क्या होती है सांभवी मुद्रा? हाँ सर पता तो है, बताओ, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अपने आप आंसर मिल जाएगा। कैसे करते हैं उसको? आंखें बंद करके। अच्छा जी, कोई बताइए, कोई और? सर कंफ्यूजन हो रहा दोनों भुएं के भ्रूमध्य बीच में दृष्टि सर। होती है उसमें। सर आंखों को दोनों भ्रू मध्यों की स्थित करते हैं। जो आई कॉर्नर्स होते हैं वो कॉर्नर में आ जाते हैं, जो अपना वेरी गुड, साइनस होते हैं वहां पे। बहुत बढ़िया। तो मतलब तो पूर्णिमा दृष्टि होगी, ठीक है। है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, अच्छा बताया आपने। राधिका जी, चित्त की चंचलता के कारण कितने हैं और कौन कौन से हैं? चित्त की चंचलता के कारण प्राण निरोध और वासना। ठीक है अभी जी, हाँ, प्राण, टाइम सामान्य प्राण करेक्ट। बोलो, सामान्य प्राण बोलो। हाँ? प्राण और वासना, ठीक है। निरोध नहीं आएगा, वो उपचार है वो निरोध तो। प्राण वासना वेरी गुड। योग संतोषी कुंडली जी, के अनुसार सर। संतोषी जी, प्राणों पर विजय प्राप्त करने के कितने साधन है, कौन कौन से हैं? प्रीति मैम अपना माइक बंद कर लीजिए। सॉरी सर, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, मैं कट गई थी। क्या क्वेश्चन किए थे आप? मेरा क्वेश्चन है कि प्राण पर विजय प्राप्त करने के कितने साधन है, कौन कौन से हैं? जो 3 साधन है, मिताहार है, आसन है, शक्ति चालनी क्रिया है। वेरी गुड। सत्येंद्र जी, कितने कुंभक है और किसमें कितने कितने प्राणायाम कुंभक बताए गए हैं? विभा नागपाल जी, कुंभक बताइए। हाँ जी सर, 4 तरह के कुंभक है। सूर्य भेदी, शीतली, उज्जाई और भस्त्रिका। यमुना जी, इन्होंने क्या गलती किया है? सर 2 प्रकार के कुंभक हैं। संहित कुंभक में 4 प्रकार हैं और केवल कुंभक तो केवल कुंभक एक ही है। वेरी गुड। समझ आए विभा जी आपको गलती क्या है? जी सर। 2 कुंभक है। युगेंद्रा कुलकर्णी जी, उज्जयी प्राणायाम के लाभ बताइए। जी सर, शरीर की गर्मी होती है और गले के रोग ठीक होते हैं उससे। कफ दोष का नाश होता है। नीरज जी, कंठ की जलन किस प्राणायाम से, किस कुंभक से दूर होती है? जी, कंठ की जलन। भस्त्रिका प्राणायाम। वेरी गुड। पूजा सिंह राजपूत जी, धातु रोग किस प्राणायाम से दूर होते हैं? उज्जाई प्राणायाम से। वेरी गुड। पूनम जी, प्राणायामों का समय और कितनी बार करना चाहिए योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार? इसमें प्राणायाम के लिए ये बताया है कि चार प्रकार के कुंभकों को पहले 10-10 बार करते हैं। फर्स्ट डे, सेकंड डे 15 बार और थर्ड डे 20। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रीतम सिंह जी, ब्रह्मांड कितने बताए हैं और कौन कौन से हैं? सर 3। कौन कौन से हैं? सर कौन कौन से हैं? विराट, पिंड और लव। थोड़ा सा चूक गए। विराट, सर विराट, हिरण्यगर्भ। हाँ हिरण्यगर्भ, बोलिए। ईश्वर, वेरी ईश्वर, गुड, ईश्वर। वेरी गुड। ईश्वर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे पुष्पा जी, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार किसको सिद्धि नहीं मिलती?
नहीं पता सर अभी। धर धर्मिष्ठा जी आप बताइए। जो साधक अपने शरीर में षट चक्र 16 आधार 3 लक्ष्य 5 आकाश को नहीं देख पाता उसको सिद्धि नहीं मिलती। वेरी गुड। गरिमा रावत जी आप बताएंगे ये जो चीजें यहाँ पे बताई गई है 6 चक्र 16 धार 3 लक्ष्य 5 आकाश गोरख संहिता में क्या बताया है? गरिमा रावत। आशा रानी जी आप बताइए। अंजना शर्मा। एक छोटी सी भिन्नता मिलती है, क्या भिन्नता है वो? सॉरी भैया, मैं 2 दिन से मेरा रिवीजन नहीं हुआ है अभी कुछ। अंजना जी क्या बात है, ढीले पड़ गए? पहले तो अच्छी हाँ जी, तैयारी कर रहे बस थे आप। बस वही भैया, बस घर में गेस्ट वगैरह थोड़ा आ गए थे। राजेश जी बताइए। सर वो गंतव्य गंतव्य भी बताए ऐसे कुछ है। लेकिन गातव्य चलो वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये बराबर ही है चीजें जो यहाँ पे बताइए? 6 चक्कर 16 धार सर 3 उसमें लक्ष्य 5 आकाश। शायद 2 लक्ष्य हैं, यहाँ 3 लक्ष्य। वेरी गुड। वहां पे 2 लक्ष्य, यहाँ पे 3 लक्ष्य, ये एक जी भिन्नता मिलती है यहाँ पे। ठीक है, जी सर, जी सर। वेरी गुड। ये योनि स्थान पे थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन ही है, इसका अभी तक राइट आंसर नहीं मिल पाया है, तो उसमें अभी आप शांत रहें। अर्चना जी डकार कहाँ कौन से प्राण का कार्य है? दो है अर्चना। हाँ अर्चना कुमारी जी बताइए। नहीं पता राहुल जी मुझे भी। अर्चना राज जी आप बताइए, डकार कौन से प्राण का कार्य है? आस्था साहू जी आप बताइए। वेरी गुड। चित्रंजन साहू जी जमाई किस प्राण का कार्य है? बिल्कुल ठीक है जी, आपका ठीक है। हेलो, हाँ जमाइया जमाइया सर, देवदत्त का सर। वेरी गुड। देवश्री साहू जी कौन सा प्राण मृत्यु के बाद भी रहता है? सर धनंजय। वेरी गुड। कौशल जी नाड़ियां बताइए 10 सीक्वेंस में और स्थान बताइए। जी सर नहीं पता, सॉरी सर। ठीक है, हमारे एडमिन कौशल जी आप बताइए। दो कौशल हमारी क्लास में। सर मैं बताऊं? चले गए क्या वो? ठीक है, मैं बताऊं भैया? बताइए नीरज जी। भैया ईड़ा अपने बाई नासिका में होती है, और पिंगला दाई नासिका में होती है। सुषुम्ना होती है जो ईड़ा पिंगला के बीच में होती है, और गांधारी बाई आंख में होती है। हस्ती जीवा दाई आंख में होती है। पोषा जो दाया कान में होती है, और यशस्विनी है जो वो बाया कान में होती है, और अलम्बुसा मुख में होती है, और कुहू जो जनेंद्रियां होती हैं, और कसंकनी होती है गोदाम में। ठीक है मनोज जी, अलम्बुसा ऋषि की ब्राह्मणोपनिषद में क्या बताया है? अलम्बूसा का सर वहां सर स्थान मुंह नहीं बताया, कहीं और बताया वो। क्या है वो? हम्म, सर मेढ में बताया, मेढ। वेरी गुड, जो बहुत बढ़िया, मेड के और नीचे स्थान तक पीछे जाती है, बहुत बढ़िया बहुत जी। बढ़िया। चंदन बिष्ट जी ईड़ा पिंगला सुषमना के देवता बताइए। चंदन बिष्ट जी मैंने 2 बार पूछा, एक बार भी आपने माइक नहीं खोला अभी तक। ग्रुप से बाहर कर दूं आपको? जाइए आप बाहर जाइए। चित्रंजन साहू जी आप बताइए। सोम ईड़ा का सर सोम है, पिंगला का सूर्य है, और सुषुम्ना का अग्नि है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
धर्मिष्ठा जी, हंस मंत्र बताइए और इसको और किस नाम से जानते हैं? हेलो सर, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है हंस मंत्र क्या होता है और इसका दूसरा नाम क्या है? हंस मंत्र में वो पूरक से स का उच्चारण करते हैं और रेचक से ह का उच्चारण होता है, इसको हंस मंत्र बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है एक, क्या नाम है इसका दूसरा? जपा गायत्री मंत्र। वेरी गुड, अजपा गायत्री बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी, अपत्याहार कौन सा इस उपनिषद के अनुसार? योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार, योग चूड़ामणि के अनुसार। कटु अम्ल और लवण अपथ्य आहार है। वेरी गुड। गोरख संहिता में क्या है और हठयोग प्रदीपिका में क्या है? हठयोग प्रदीपिका में कट अम्ल लवण सर एक मिनट सर, पूरे नाम एकदम सीक्वेंस में नहीं याद है हठ प्रदीपिका के। रस रस बता दीजिए खाली। कट अम्ल लवण तिक्त कसाय और सोच लीजिए, कसाय है क्या? चार सर हठ प्रदीपिका में कसाय है। कटु अम्ल तिक्त है, कटु अम्ल तिक्त लवण। कसाय तो कभी अपथ्य नहीं हो सकता, ध्यान रखो। नहीं, कसाय तो नहीं है हमेशा सर ही उसमें। फायदे, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा कसाय अपथ्य में। सबसे ज्यादा बेनिफिशियली होता है कसाय। जी सर। ध्यान रखिए इस चीज का। कटु अम्ल लवण तिक्त है सर उसमें। हाँ, 4 है वहां पे, ठीक है। जी। पूजा जी, मृत्यु मातंग केसरी किस बंद के लिए यूज किया जाता है ये? उद्यान बंद के लिए। नीरज जी, बिंदु के कौन कितने प्रकार है, कौन कौन से हैं? जी हेलो। बोलो बोलो बोला करो सीधे, हेलो हेलो मत किया करो। जी पांडार और लोहित 2 प्रकार है। ममता जी, सृष्टि का क्रम बताइए योग चूड़ामणि के अनुसार। सर याद नहीं है। मनोज जी, आप बताइए। सर किसके अनुसार सर? योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। सर आत्मा के बाद सर पंच महाभूत है सर, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ऐसा किस ग्रंथ में और है? ऐसा सर वो आपने अगला उपनिषद जो कराया था सर उसमें भी है तो। अच्छा, और सर मुझे सही पूरा ध्यान से पता नहीं सही तरीके। श्वेता सूत्र में क्या है क्रम, मनोज जी? श्वेता सूत्र उपनिषद में सर अभी मीनाक्षी जी ने बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया क्लास में। सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। मीनाक्षी जी, दोबारा माइक खोल के बताओ। सर श्वेता सूत्र उपनिषद में 1 2 3 8 है। पहले प्रकृति, फिर प्रकृति और पुरुष, फिर सत्र स्तंभ, फिर उसके बाद मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत। आप बताइए योग चूड़ामणि में क्या मीनाक्षी जी? सर योग चूड़ामणि में सबसे पहले आत्मा है, उसी को परमात्मा बोलते हैं। फिर उसके बाद आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। त्रिशिको में क्या मीनाक्षी जी? सर त्रिशिको उपनिषद में सबसे पहले बताया गया है ब्रह्मा, फिर अव्यक्त, फिर महत, फिर अहंकार, फिर पंच तन्मात्राएं, फिर उसके बाद पंच महाभूत, फिर संपूर्ण विश्व। वेरी गुड। मुनेंद्र साहू जी, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद का नाम त्रिशिके ब्राह्मण उपनिषद क्यों पड़ा? तो बोलिए ऋषि बोलिए। को सिखी ऋषि के नाम से पड़ा है। उसने क्या किया ऋषि ने, कहाँ गया वो? नहीं पता सर। कौशल जी, कौशल लोढ़ी बताइए। त्रिशिकी ब्राह्मण है, उनके नाम पर पढ़ा और ऋषि मिलने गए थे ऋषि से, इसलिए पढ़ा। अच्छा, ऋषि से मिलने गए थे, वो कौन से ऋषि से मिलने गए थे? ये नहीं पता सर, सॉरी। सर ये कमल भगवान जी सर हम बताइए। बताएं, भगवान आदित्य वेरी गुड। आदित्य भगवान से। भगवान आदित्य से आदित्य लोक में मिलने गए थे वो, हैं?
ठीक है। पंच ज्ञानेंद्रिया किससे उत्पन्न होती हैं? पूजा सिंह राजपूत जी। जी राहुल जी, एक बार रिपीट कर दीजिए। पंच ज्ञानेंद्रिया किससे उत्पन्न होती है पंच महाभूतों में? अग्नि, अग्नि से। ठीक है, जो सिंपल। ठीक है पूनम जी, पंच तन्मात्राएं किससे उत्पन्न होती है? पूनम मेहर। प्रीति जी मालवीय सर, जी बताइए। और जल हाँ, से। मेरा क्वेश्चन है तन्मात्रा। देखो प्रीति दीक्षित जी जल को कितनी फुर्ती है इनकी बिजली की तरह। आपसे पहले पूछा फिर भी नहीं बताया आपने अभी तक। ऐसी फुर्ती होनी चाहिए आप में, ये भी योग का लक्षण है एक। प्रेरणा जी, कर्मेंद्रिय किससे उत्पन्न होती है? भैया पृथ्वी से। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी होती है प्रेरणा जी बताइए। कर्मेंद्रिया नहीं पता भैया मेरे को। अरे यही नहीं पता कर्मेंद्रिय? आईज, सर नोज, वाणी, यही होती वाणी, है हाथ पैर, गुदा, उपस्थ। जो काम करने हाँ वाली होती है। हाँ, काम करने वाली होती हैं। थोड़ा और एक्टिव हो जाओ प्रेरणा जी, ठीक अच्छी चल रही है आप, थोड़ा और मेहनत करो है। जी भैया। प्रीतम जी, योग के कितने मार्ग बताए गए हैं? प्रीतम सिंह। सर 2। कौन कौन से? सर कर्म और ज्ञान। वेरी गुड। राधिका जी, कर्म योग बताइए क्या बताया है? सर कर्मयोग शास्त्रोक्त कर्म, वेरी गुड, शास्त्रोक्त विधि से किया गया, शास्त्रोक्त ठीक क्रिया है। ही कर्म है। पुष्पा जी, शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भावना क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है? वैराग्य भावना यम है सर, यम। वेरी गुड। राजेश जी, नियम क्या है? हेलो नियम क्या है? सर, उसके अंदर मतलब सर थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा मेरे को सर नियम। रश्मि शर्मा जी बताइए। सर रुकना, परमात्मा में निरंतर वो अपने आप को डिवोटेड टू गॉड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रश्मि शर्मा जी, समाधि बताइए। जो ध्यान होता है उसको पूर्ण रूप से उसमें विस्मरण हो जाना, कर देना। ठीक है। रश्मि शर्मा जी, षडांग योग किस उपनिषद में बताया है? षडांग योग बताया है इसमें यही वाला त्रिशिखी वाले में। जी पक्का? एक मिनट। हाँ, नहीं, योग चूड़ामणि में। तो उसमें त्रिशिखी में क्या है? त्रिशिखी में तो 3 बताए हैं, अष्टांग योग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो इसको क्या बोलोगे आप? 3 इसको बोलोगे? नहीं, ठीक जा रहे हो आप, बस थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। इसको अष्टांग योग बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। वो ज्ञान और कर्म तो मार्ग हैं। ठीक है। संतोषी जी, कितने आसन हैं? जी 17 आसन है। वेरी गुड। सत्येंद्र जी, अग्नि का आकार बता दीजिए, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में और स्वेदजों में। उमा जी, आप बताइए। सर हम बताएं। जी, मनुष्य त्रिकोणा बताया गया है, और पशुओं में चौकोर बताया गया है, और पक्षियों में गोल या फिर वृत्ताकार बताया गया है, और सर्प जाति जो रहते हैं उनमें वाला, और स्वेदजों में बताया गया है। ठीक है। यमुना साहू जी, कौन कौन से ग्रंथों में कुंडलिनी 8 लपेटे बताई है और कौन से ग्रंथ में 3.5 बताई है? सर गोरख संहिता में 3.5 है, और सभी में फिर सॉरी सर याद नहीं आ रहा, लेकिन
आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा थोड़ा सा जो पास लाके बोलिए। सर पास ही हूँ, बोलिए। याद नहीं आ रहा, भूल गई हूँ सर। भूल गए हो। भूल गई। योगेंद्र कुलकर्णी जी, माइक खोलिए। जी सर। बताइए। त्रिशिक्षी आठ में लप 8 लपेटे होता है। किस किस में है 8 लपेटे और 3.5 किस में है? त्रिशिक्षी का होता है सर, बाकी नहीं याद आ रहा, सॉरी। हटियो की टेक्स्ट में बताइए। हटियो की टेक्स्ट में कुछ भी नहीं, तुक्का भी नहीं मार सकते कुछ? एक ट्रिक भी बताई थी मैंने याद करने की। प्रेरणा जी आप बताइए। भैया जितने भी गोरख संहिता जी ने लिखे हैं उसमें 8 लपेटे बताए हैं, बाकी हृदय दीपिका में, ग्रहण संहिता में और योग बीज में ये नहीं, योग बीज में नहीं है, इसमें 3.5 लपेटे हैं। वेरी गुड। हठ रत्नावली में, बाकी जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें हाँ 3.5 लपेटे हैं। हाँ। अब मुझे माइक खोल के संतोषी जी बताएंगी, नाभि में कौन से प्राण का निवास है त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार? नाभि पे याद नहीं आ रहा। अंशुमान जी आप बताइए माइक खोल के। त्रिशिको ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार पूछा है मैंने। अब अंशुमान जी आपका नेटवर्क इश्यू है, माइक बंद कर लीजिए। मीनाक्षी जी आप बताइए। सर प्राण में। अच्छा, ऐसा और कौन से ग्रंथ में बताया है सेम? सर ऐसा सेम से वशिष्ठ संहिता में बताया गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन कौन से स्थान है प्राण के? सर प्राण के स्थान इसमें मुख है, नासिका का मध्य भाग है, हृदय है और पैर का अंगूठा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। विभा नागपाल जी, संपूर्ण शरीर में कौन से प्राण का निवास है योग त्रिशिको ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार? समान समान प्राण का। वेरी गुड। विभा जी आप एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, संपूर्ण शरीर का पोषण कौन सा प्राण करता है? सर समान वायु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएं रोशनी जी, 3 कोटि के प्राणायाम में अध्यम, मध्यम और उत्तम, ठीक है? आदि जी व्याधि किस कोटि के प्राणायाम करने से दूर होती है? सर थोड़ा सा सर ये कंफ्यूजन है तो नहीं सॉरी, प्रथम इसको बोल सकते हैं प्रथम अधम में क्या प्राणायाम। आएगा, अधम आएगा, मध्यम आएगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। अच्छा, आदि व्याधि क्या होता है रोशनी जी? अधम। आदि व्याधि होता क्या आदि है ये व्याधि बता। मतलब हम ये बोल सकते जो भी जैसे कि हम योग करने में हमें जो भी व्याधियां आती हैं ये बोल सकते हैं हम, मतलब जो भी मुश्किलें आती हैं तो वो मतलब प्राणायाम करने में हमें जो मुश्किलें होती हैं वो हम इसमें ले सकते हैं आदि व्याधि। अच्छा जी, कोई ऐसा ग्रंथ है, मैंने पढ़ाया भी था, वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें विस्तारित रूप से आदि व्याधि को एक्सप्लेन किया है? सर एक्चुअली मैंने सिर्फ अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं उपनिषद बस अभी यही पढ़ा है, स्टार्ट यहीं से किया है तो ज्यादा मीनाक्षी कुछ जी पता बताइए। नहीं है अभी, बस यही क्लास में जो योग डिस्कशन हुआ वशिष्ठ में वही। बताया है। सर योग हाँ वशिष्ठ बताओ में क्या आदि है व्याधि के बारे में। आदि व्याधि में क्या है, बताइए। सर आदि जो है वो मेंटल जितने भी डिसीज होती है उसके अंदर आदि आता है, और व्याधि जो है वो जितनी भी हमारी फिजिकल प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम है वो व्याधि कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मीनाक्षी जी। थैंक यू। रश्मि जी, कितने मर्म स्थल हैं? 18 बताए हैं। कोई 2-3 नाम याद हैं? पहला, 10वां, लास्टवां या 17वां, कोई नाम याद पहला है? पैर से था, उसका था, और लास्ट वाला आज ही पढ़ा था।
भैया मैं पूरा 18 बताऊं? जी बताइए मैं संतोषी बताऊं जी। 18? हाँ बताओ बताओ। मैं बता रही हूँ जी। पात अंगुष्ठान है, गुल्फ संधि है, पिंडिका मध्य है, जानुमूल है, जानु है, उरु मध्य है, फिर पायु मूल है, फिर देह मध्य है, फिर लिंग है, फिर नाभि है, फिर हृदय मध्य है, फिर कंठ कूप है, फिर जीव मूल है, फिर नासा मूल है, फिर नेत्र प्रदेश है, फिर भूमध्य है, फिर ललाट है, फिर ब्रह्मरंध्र है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पेपर में आ चुका है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जी। भावना चौधरी जी, नाभि से नाक तक कौन सा तत्व होता है पंच महाभूतों में? नाभि से नाक तक। हाँ जी, नाभि से नाक तक वायु। पृथ्वी जल अग्नि वायु कौन सा? वायु। वेरी गुड। वायु के देवता कौन से हैं? वायु पे ध्यान करते हैं, कौन किसका ध्यान किया हेलो। जाता है? हाँ जी, वायु में धारणा करते हैं, कौन से देवता की धारणा करते हैं? पूजा सिंह राजपूत जी। शंकर। पांचों के पांचों बताइए पूजा जी। देवता बताने हैं उनके। जी। हाँ, देवता सबसे पहले तो आ जाते हैं हरि, जो चतुर्भुज कहे गए हैं, अर्थात विष्णु बोल सकते हैं उनको, सॉरी ब्रह्मा, हरि ही आएगा सॉरी। और फिर सेकंड में नारायण आ जाएंगे, थर्ड में प्रद्युम्न करके हैं, फिर शंकर, और फिफ्थ वासुदेव। हाँ। फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है पूजा जी? फिफ्थ आकाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन आज का अच्छा गया, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है। मेरा मकसद यही था कि कंफ्यूजन ना हो, आप सबको अलग अलग समझ पाओ, और आप काफी इतना अच्छा आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो। बहुत बढ़िया है।